नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बुलेटिन की शुरुआत बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर आई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने 4 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है, जिससे ड्रग्स सप्लाई के नए मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है। ये पेडलर्स कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के संपर्क में थे। पकड़े गए ड्रग पेडलर ने पूछताछ में बताया कि वो डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर ड्रग्स सप्लाई करने जाते थे। ड्रग्स लेने वाले ग्राहकों को वो फूड आइटम का नाम बताकर नशे का सामान बेचते थे। उस्मान कई बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के स्ट्रगलर्स, एक्टर, मॉडल्स के कांटेक्ट में था और वो ओशिवारा, जुहू, लोखंडवाला और वर्सोवा इलाके में फूड डिलीवरी बॉय बनकर ड्रग्स सप्लाई करता था। वहीं कल की पूछताछ के बाद भी दीपिका, सारा, श्रद्धा की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। एनसीबी ने दीपिका, सारा, श्रद्धा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। एनसीबी तीनों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच करवाना चाहती है। मोबाइल फोन से सारे मैसेज जो डिलीट कर दिए गए हैं वो रिट्रीव करवाए जाएंगे, ताकि ड्रग्स चैट और एनसीबी के सामने दर्ज बयानों में जो फर्क है उसकी सच्चाई को समझा और जाना जा सके और इस सिंडिकेट को, ड्रग्स के सिंडिकेट के का जो नेक्सस है उसको बेपर्दा किया जा सके। कल दीपिका, सारा, श्रद्धा से पूछताछ के दौरान दीपिका, सारा और श्रद्धा ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया है। पूछताछ के दौरान तीनों ने एनसीबी के सवालों के सीधे जवाब भी नहीं दिए। ज्यादातर सवालों पर खामोश रहीं और गोलमोल से जवाब भी दिए। ऐसे में अब मोबाइल का डेटा वो बताएगा जो दीपिका, सारा, श्रद्धा ने पूछताछ में नहीं बताया है। तो अब इन बॉलीवुड स्टार्स के मोबाइल से ड्रग्स लिंक्स का पता चलेगा। इसके लिए दीपिका पादुकोण के फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। सारा, श्रद्धा कपूर के मोबाइल की भी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। रकुल प्रीत, सिमोन खंबाटा, करिश्मा प्रकाश और जया के फोन को भी जांच के लिए भेजा जाएगा। हमारे संवाददाता अभय पराशर और राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभय, आज जो एक कार्रवाई क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई है उसके बारे में और क्या डिटेल मिल पा रही? 4 पेडलर्स को पकड़ा है, उससे एक नए मॉड्यूल का पता चल रहा है, इसमें और क्या इनपुट्स मिल रहे हैं आपको? देखिए हुसैन, बिल्कुल जो क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है, हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी राजीव दे पाएंगे क्योंकि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई करी है। इतनी जानकारी मिली है कि ये एक नए तरह का मॉडल चल रहा था जिसमें डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर ये लोग ड्रग्स सप्लाई करते थे। हालांकि दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर समेत जितनों के मोबाइल रिकवर किए हैं, मोबाइल सीज किए हैं, उस बारे में ज्यादा जानकारी मैं दे पाऊंगा जो एसआईटी ने रिकवर किए हैं। हुसैन, तो क्या ये मोबाइल फोन जो जब्त किए हैं दीपिका के, सारा के, श्रद्धा के, इसके अलावा और जो लोग हैं जिसमें करिश्मा हैं, सिमोन खंबाटा हैं, रकुल प्रीत हैं, इनके फोन्स क्या फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं या भेजे जाने हैं और रिपोर्ट फिर कितने दिनों में आ जाएगी? देखिए कल की जो पूछताछ हुई थी दीपिका पादुकोण से, साथ में करिश्मा से, सारा अली खान से और श्रद्धा कपूर से, एनसीबी जब भी किसी से पूछताछ करती है, क्योंकि खास तौर पर पूरे ड्रग नेक्सस को कहीं ना कहीं खंगालना है कि ये लोग किस किस के संपर्क में थे। इनके मोबाइल फोन से बहुत सारी चीजें रिट्रीव की जा सकती हैं जो इन्होंने डिलीट भी कर दी होंगी। इसी वजह से ना केवल दीपिका पादुकोण जब कल पूछताछ के लिए आई उनका मोबाइल फोन रखवा लिया गया, इसी तरीके से करिश्मा का मोबाइल फोन रखवा लिया गया, क्योंकि ये पूरा जो ड्रग चैट था, खासतौर पर अगर हम दीपिका पादुकोण और करिश्मा के ड्रग चैट की बात करें, ये कहां से सामने आया? ये सामने आया था जब जया साहा का फोन सीज किया गया था। उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप निकलकर सामने आया था जिसके बाद दीपिका पादुकोण और साथ में करिश्मा का नाम सामने आया। इसी तरीके से सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के फोन को भी सीज कर लिया गया है, क्योंकि अभी जो इनसे कल पूछताछ हुई है उसमें तो लगातार ये लोग मना कर रहे हैं कि ये ड्रग्स नहीं लेते थे, बल्कि ये इस चलिए बहुत कुछ जो है वो मोबाइल फोन के फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा। राजीव, जरा जल्दी से बता दीजिए, जिन 4 पेडलर्स को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है, क्या उनका कनेक्शन जो एनसीबी जांच कर रही है उन लोगों से भी कुछ इसके तार जोड़ रहे हैं? देखिए, अभी यह कह पाना अब जल्दबाजी होगी हुसैन, लेकिन बॉलीवुड से इसके लिंक जरूर है, क्योंकि जो इस केस के आईओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे सिंडिकेट का
को पकड़ा है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुंबई के अंधेरी, लोखंडवाला, विले पार्ले, जुहू, वर्सोवा, इन इलाकों में जो फिल्म इंडस्ट्री के बी और सी ग्रेड के कलाकार हैं, स्ट्रगलर्स हैं, मॉडल्स हैं, उन लोगों को ये सप्लाई करते थे। और सबसे बड़ा जो सप्लायर था वो उस्मान था। और उस्मान का भी चलिए इंतजार करते हैं राजीव, क्योंकि अभी जांच जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पता चलेगा कि क्या जो एनसीबी जो जांच कर रही है उससे भी इसका कुछ कनेक्शन, कुछ तार जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। लेकिन बॉलीवुड में उनके कनेक्शन जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया अभय और राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला हफ्ता बॉलीवुड के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। एनसीबी ने अब तक दीपिका, श्रद्धा, सारा को क्लीन चिट नहीं दी है। क्योंकि एनसीबी को इस केस में कुछ पुख्ता लीड भी मिली है। दीपिका की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए जिससे आप और बेहतर तरीके से समझेंगे। हिंदी सिनेमा की वो हसीना, वो नीलम परी जो अदाकारी के दूसरे दशक में बॉलीवुड की गोल्डन गर्ल कही जाने लगी, जो लाखों चाहने वाले दीपिका की इन अदाओं के कायल थे, उनमें से किसने सोचा था ड्रग्स कनेक्शन को लेकर दीपिका पादुकोण की सुर्खियां ऐसी होने वाली है। दीपिका के जिन गानों की धूम पार्टियों के डांस फ्लोर से डिस्को थिक तक मचा करती थी, उसमें नार्कोटिक्स और नशे की मिलावट नजर आने लगी। दीपिका के ड्रग्स चैट में शामिल होने की बात कबूल करने के बाद ये सवाल सबके ज़हन में उठने लगा है, सिनेमा की गोल्डन गर्ल की जिंदगी में ड्रग्स का फ्लैशबैक आखिर कितना पुराना है। तो चलिए आज की दीपिका के फसाने को उसी फ्लैशबैक में ले चलते हैं जिसमें एक बैडमिंटन खिलाड़ी के मॉडल बनने का ड्रीम है और इसी मुंबई शहर में नाम कमाने की सुर्ख चाहत। 2006 में दीपिका का पहला म्यूजिक वीडियो है। 20 साल की दीपिका के लिए हिमेश रेशमिया का यह म्यूजिक वीडियो वरदान साबित हुआ था। खास तौर पर किंगफिशर की कैलेंडर गर्ल के बाद बनी पुख्ता हुई मॉडल की छवि तोड़ने में मददगार। दीपिका को बनना था एक्ट्रेस, जिसमें मॉडल वाली छवि आड़े आ रही थी। वैसे आपको बता दें कि 10वीं क्लास के बाद दीपिका बैंगलोर से मुंबई मॉडल बनने ही आई थी। 2004-05 में बैडमिंटन में नेशनल लेवल का करियर छोड़कर शुरू में दीपिका ने अपनी मॉडलिंग वाली तस्वीर ही ओम शांति ओम के लिए डायरेक्टर फराह खान के ऑफिस में भेजा था। शाहरुख ने उसे देखकर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस मॉडल और शांति के किरदार में कोई मैच नहीं था। लेकिन हिमेश रेशमिया के वीडियो में जो झलकियां दिखी उसकी वजह से फराह खान ने दोबारा बुलाया और इस तरह दीपिका शाहरुख खान की शांति बन गई। शांति के रूप में जो शोहरत मिली 21 साल की उस सुपर मॉडल को, उसके साथ वो सिनेमाई ग्लैमर की दुनिया में शोहरत के आसमान में गोते लगाने लगी। फिल्में नाकाम भी हुई, उसमें दीपिका का आइटम सुपर है। दीपिका के अंदाज का ऐसा नशीला सुरूर था जो सबके सिर चढ़कर बोलने लगा। ऐसे गीतों के लिए दीपिका की डिमांड बढ़ने 2011 में रमेश सिप्पी प्रोडक्शन की फिल्म दम मारो दम का टाइटल सॉन्ग ही दीपिका पर फिल्माया गया, जिसमें 25 साल की नायिका अपनी उम्र की तमाम बंदिशें तोड़ती दिखी। सुपरहिट आइटम नंबर के साथ इस दौर में दीपिका की सुर्खियां उनके सबसे सीरियस अफेयर को लेकर भी थी। रणबीर कपूर के साथ वो अफेयर शुरू हुआ 2008 से, लेकिन 2011 आते आते टूट चुका था। दीपिका ने रणबीर पर आरोप लगाया था कि रिलेशनशिप में लॉयल नहीं रहने, यानी बेवफाई करने का, लेकिन रणबीर ने कुछ नहीं कहा। रिश्ता टूटने की वजह क्या थी? तो बाद वही दीपिका और रणबीर एक नई फिल्म में काम करने लगे। इस दौरान दीपिका की रियल लाइफ में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता। बाद में दीपिका ने ही बताया कि वो 2013-14 के दौर में डिप्रेशन की शिकार थी। 2013 में 4 फिल्में सुपरहिट, फिर भी दीपिका डिप्रेस्ड। हैरान करने वाला है, दीपिका ने सब बताया लेकिन ये नहीं बताया कि डिप्रेशन की वजह क्या थी। ये दीपिका को भी पता होगा। डिप्रेशन कोई सर्दी जुकाम या वायरल बुखार नहीं जो कभी भी हो जाए। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है और इसके होने की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन दीपिका ने इसकी डिटेल नहीं दी। जबकि दीपिका की रील और रियल लाइफ की डिटेल ये थी कि 2012 से ही उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी और रियल लाइफ में जैसा कि उनका दावा है, रणवीर सिंह के रूप में सच्चा साथी मिल चुका था। अच्छा प्यार करने वाला साथी था जिसके साथ एक के बाद एक 4 फिल्में की दीपिका ने। इसके साथ संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर भी कदरदान थे। फिर भी दीपिका डिप्रेस। मीडिया इंटरव्यू से लेकर 2017 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच तक दीपिका कह रही थी कि वो डिप्रेशन से अभी पूरी तरह उभरी नहीं। ये वही दौर है जब दीपिका पद्मावत जैसी बड़ी फिल्म शूट कर रही थी। एक फिल्म के लिए उन्हें 15 करोड़ तक मिलते थे, तो पर्सनल फ्रंट पर रणवीर सिंह के साथ शादी के कयास शुरू हो चुके थे। ये गजब कॉन्ट्रडिक्शन है। जिसकी जिंदगी में खुशियों का सिलसिला ऐसा सुनहरा हो, वो डिप्रेशन से जूझने की बात करता है। और अगर
अगर डिप्रेशन था भी तो वो ड्रग्स की डिमांड कैसे कर सकता था, जैसा कि 2017 में ही करिश्मा प्रकाश के चैट्स में दिखा। अगर ऐसा है तो ड्रग्स और डिप्रेशन में उलझी ग्लैमर से भरी कहानी का सच क्या है? तमाम शोहरतों के बीच ये कैसा अंधेरा है जिसमें ड्रग्स की सुगबुगाहट अब एनसीबी की पूछताछ तक सुनाई दे रही है?